हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज की पूजा की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। हमारी शुन्नू की आवाज़ आ रही है रोने की। ऐसा होता है ना कि जिस दिन पूजा पाठ होती है उस दिन बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा होता ही है। तो आज बहुत बहुत ख़ास दिन है, बहुत स्पेशल दिन है सभी फीमेल्स के लिए। तो आप सभी को सबसे पहले तो तीज की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे और आप हमेशा सुहागन रहें। इसी कामना के साथ में आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ, इस दिन के लिए कितनी जल्दी से तैयारी शुरू होने लगती है ना, काफ़ी पहले से। क्योंकि देखो, सुबह की अलग अपना जो भी साड़ी सूट होता है वो अलग पहनते हैं, शाम को अलग पहनते हैं, रात में पूजा के टाइम अलग पहनते हैं। फिर पूजा भी चार पांच बार होती है तो उसमें भी अलग अलग साड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो उसकी तैयारी कितने टाइम पहले से फीमेल्स करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बहुत स्पेशल दिन होता है ना। और आज के दिन क्या शक्ति होती है सभी के अंदर। नहीं तो ऐसे बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, लेकिन आज सभी रह लेते हैं पानी के बिना। और पूरी उसी एनर्जी के साथ में घर का काम भी करते हैं, जिनका जॉब होता है वो ऑफिस भी जाते हैं और बच्चों को भी संभालते हैं, सारी तैयारियां भी करते हैं। सारी चीज़ें वो आज के दिन कर लेते हैं, इतनी शक्ति माता रानी देकर रखती हैं। तो ऐसा होता है ना कि कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है तीज त्यौहार। कोई भी त्यौहार होता है तो तीज त्यौहार ही बोला जाता है। तो एक अलग ही औरतों के अंदर की एनर्जी देखने के लिए मिलती है। तो बस आज का दिन आप लोगों के लिए भी ख़ास है, मेरे लिए भी ख़ास है, सभी के लिए होता है। क्योंकि और कुछ बातें हैं जो मुझे इस व्लॉग में आप लोगों के साथ करनी है, तो स्किप मत करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ, तो वो सारी बातें आज हम इस व्लॉग में करेंगे। रखना है बाहर, हाँ। आज अब भी हमारे पापा स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर टेबल वगैरह खसका लिया है, क्योंकि गणेश जी भी आने वाले हैं, कल उसकी भी तैयारी करनी है। क्योंकि कल फिर पूजा पाठ के बाद में सामान सिराने जाते हैं, उसके बाद में गणेश जी लेकर आते हैं। कितना मज़ा आता है ना उतने दिन, जितने दिन गणेश जी घर में रहते हैं, चहल पहल रहती है, रौनक बनी रहती है। तो उसकी भी तैयारी अभी ही करेंगे हमारे पापा जी, डेकोरेट करेंगे पूरा भगवान जी के आने की तैयारी घर में। तो मम्मी, हाँ, आपको हैप्पी तीज। रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही तुमको है? ढेर सारी शुभकामनाएं सबको तीज की, सभी लोगों को। कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, पहले फ़ोटो खींच लूँ क्या? हाँ, फ़ोटो भी ले लिया हमने। हाँ तो मम्मी अपनी हाँ, मेहंदी दिखाओ। ये देखो हमारी मम्मी की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही सुबह पैर में है। लगाई। आपने लगाई? पैर में? पैर में भी लगाई भैया हमारी मम्मी ने मेहंदी। और कल भैया भैया नहीं आए थे, सॉरी, वो दीदी आई थी हाँ, मेहंदी लगाने के लिए, लगाई तो थी। शुभा को भी लगाई है, मम्मी को भी लगाई। दोनों हाथ की दिखाओ, एक ही हाथ में लगाई? एक एक हाथ में अब लगाऊंगी अभी। एक में क्यों लगाई? अब दोनों लगाऊंगी में लगाना चाहिए थी। दोनों। क्या वो अंशी परेशान कर रही थी, तो उनसे आशीष ताशी जी को थी भी ना। तीज की ढेरों हाँ, सारी शुभकामनाएं। तो मम्मी ने गणेश जी पसंद पसंद करके, करके रखा है। आज कल लेके आएंगे। हाँ, कल कल गणेश जी आ स्थापना जाएंगे। करेंगे, यहाँ तैयारी करेंगे। आज तीजा होएगी, कल लेकर आएंगे। यहाँ पर फुलेरा नहीं बांधती हैं मम्मी, क्योंकि जब चीनू का खुद का घर हो जाएगा ना, तब मम्मी फुलेरा इटारसी में बांधेंगे। बांधती थी, तो वहाँ तो पूरी लेडीज से आती बहुत थी ना, आती थी, पर यहाँ पर जितने। भी ना। अब वहाँ पे थे जानकी में, अब यहाँ आ गए। अब उसका जब अच्छा घर बन जाएगा ना, तब फुलेरा बांधूंगी। खुद शंकर के जी घर में, बनाऊंगी। हाँ, शंकर जी बनेंगे, बाकी शंकर जी चीज़ें बनाऊंगी, होंगी और लेकिन भी फुलेरा चीज़ें जो नहीं। पूजा पाठ की होती है वो होगी, लेकिन पूरी फुलेरा नहीं पूरी बांधेंगे। बस फुलेरा तो नहीं वो तो बांधूंगी। मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे, मंदिर में बनता है ना फुलेरा, है ना? 4-5 मंदिर इधर इधर सब दूर जाऊँ, दर्शन कर आऊँ। है ना? 4-5 मंदिर फुलेरा के जाऊँ। दर्शन करके आ जाना। हाँ, इटारसी में तो रात भर इतनी ज़्यादा रौनक रहती थी ना, ऐसे तीज त्योहार पे वहाँ की बहुत याद छोटी आती है। मंडलियाँ आती थी।
वहाँ की बहुत याद आती है। तो वहाँ पर तो इतनी रौनक जमी रहती थी सुबह से ही। सुबह से और सब पहले हमारी तैयारियों में दादी लग भी थी जाते ना, थे। तो दादी तो सारी चीज़ें खुद से करती थी, तो हाँ, वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। बांधूंगी अब इसका घर हो जाए तब। तब हम फुलेरा बांधेंगे गाइस। तो कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि मन की बात भी कभी कभी बाहर आना ज़रूरी है। तो आज तीज के दिन मैंने व्रत रखा है या नहीं रखा है, ये एक सवाल। क्योंकि तीज का व्रत ऐसा होता है ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए कि तीज का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, चाहे जो भी हो जाए, या आजीवन किया जाता है। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि हमारी दादी भी यही कहती थी कि तीज का जो व्रत होता है वो छोड़ते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है ना, तो अपना व्रत किसी और को दिया जाता है, तो वो हमारे बदले में व्रत रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ ना कि जब ये हादसा हुआ, तो उसके बाद में मैंने भगवान को ही मानना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था भगवान होते ही नहीं है। तो मैंने सारे पूजा पाठ बंद कर दिए, सब कुछ। जितनी भी, मैं 1 साल तो मैंने पूजा ही नहीं करी, देखा ही नहीं भगवान की तरफ इतना ज़्यादा। तो एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में रहता है कि फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो सारे व्रत बहुत मन से रखे थे, तो मैंने सारे व्रत छोड़ दिए कि जब इनसे कुछ होता ही नहीं है तो मैं इनको क्यों रखूं। तो एक वो एक मन में रह जाता है ना कि बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, और उस तकलीफ़ के चलते मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तीज का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी छोड़ दिया, तो उसके बाद में फिर मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। तो आज मैं तीज का व्रत मैंने नहीं रखा है। मैं मतलब आशीष जी के जाने के बाद से मैंने तीज का व्रत रखा ही नहीं है, और ये गलत है। मुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन जब एक बार छोड़ दिया तो फिर मैंने उसको दोबारा नहीं उठाया। फिर मैंने नहीं रखा। कहते हैं कि तीज का व्रत अगर उठाते हैं तो उसको कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। और मैं तो शादी से पहले से तीज रहती आ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शादी के बाद में तीज रही। शादी के पहले ही, मैं 2 साल पहले से ही मैं तीज रहती आ रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, शायद माता रानी की जो भी इच्छा रही हो। तो कभी कभी हम नहीं करते हैं, हमसे करवाया जाता है, चीज़ें हमारे हाथों से हो जाती हैं। नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ हमें करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा जो मन कहता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन ने गवाही नहीं दी कि मुझे व्रत रहना चाहिए, तो मैं नहीं रही। जब मैं भगवान को मैंने मानना ही छोड़ दिया था कि भगवान होते ही नहीं है, तो फिर क्यों व्रत रहूं, ऐसा। और मेरी उतने टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि ये ऐसा नहीं किया जाता, ये मत करो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के समझाने से भी समझ में नहीं आती हैं। वो समय चक्र ऐसा होता है, वो कुछ टाइम ऐसा होता है। तो बस आज का दिन सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। तो जितना भी मैं कामना कर सकती हूँ दूसरों के लिए, मैं उतनी कामना करूँगी कि माता रानी सबको सुखी रखें, खुश रखें, सब कुछ बहुत अच्छा रखें। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो ये था कि मैंने व्रत रखा या नहीं रखा है, तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। क्योंकि अगर मैं अभी ये भी व्लॉग डालूँगी ना, तो उसमें भी कई लोग यही बोलेंगे कि ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन मेरे मन से मुझे नहीं हो पाया कि मैं करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। बस यही कारण है। लेकिन मैं पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें करती हूँ, ऐसा नहीं है। पूजा कर लेती हूँ, मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं इसकी पूजा ज़रूर करती हूँ। तो वो हम करेंगे, क्योंकि भाभी व्रत हैं, मम्मी व्रत हैं, चाची हैं, और यहाँ जितनी भी मतलब लेडीज़ें रहती हैं इस कॉलोनी में, तो सारे लोग मंदिर जाकर वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो मैं वहाँ पर भी पूजा कर लूँगी, घर पर भी कर लूँगी। और मुझे बस मेरी बेटी के लिए भगवान से मेरी हमेशा कामना यही रहती है कि बस ताशी ठीक रहे, खुश रहे। तो वो कामना, कोई बात नहीं, मैं ताशी के लिए कामना कर लूँगी। तो यही कुछ बातें थी जो मन में थी। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी तीज। तीज की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में करते हैं वाले ब्लॉग को एंड। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि आज मैं कम से कम 2 ब्लॉग आप लोगों के साथ में लेकर आऊँ, कोशिश करूँगी। ये मतलब मैं सोचती तो हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती हूँ। तो अगर ऐसा हो पाया तो ज़रूर से आपके साथ में एक और ब्लॉग आज मैं शेयर करूँगी। बाकी फिर जो पूजा पाठ का ब्लॉग है वो मैं कल सुबह 8 बजे डालूँगी। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।